हाँ प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी जो हमारे बोर्ड में है कक्षा 10 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं? जो पद समान क्रम में हों, जिनका अंतर समान आए, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से जब दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो उसमें अंतर समान आएगा। तो यहाँ पर हम देते हैं श्रेणी, समांतर श्रेणी है, श्रेणी के कुछ सूत्र हैं। श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ प्रथम पद a सार्वधातुक d है। जब श्रेणी का अंतिम पद दिया हो तो an बराबर l भी होता है, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंत से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी में बच्चों n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि n पदों वाली परिमित AP का अंतिम पद l है तो इसके सभी पदों का योग Sn बराबर n/2 और इन ब्रैकेट a प्लस l ब्रैकेट क्लोज। यदि a कामा b कामा c समांतर श्रेणी है तो AB तथा AB कामा a तथा c का समांतर माध्य क्या होगा? तो होता है बेटा b बराबर a प्लस c बटे 2, जब तीन ही पद हों तब। अब हमने कुछ सवाल चुनिंदा लिए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा है, बहुत कई बार सवाल आया है। तो बेटा इसमें कहा है 10 कामा 7 कामा 4 का 30वां पद है, तो कौन सा इसमें है? तो विकल्प चुनना जो 20 नंबर के आते हैं। तो 30वां पद के लिए इसमें हम ऊपर लिख रहे हैं a बराबर बेटा 10 और d बराबर हो जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 3, ठीक है। तो -3 आएगा और n बराबर बेटा दिया इसने है 30। तो nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर दिया है 30, तो nवां पद a 30 बराबर n की जगह पर 30 रख दिया है, तो a का मान 10 और प्लस n का मान 30 माइनस 1 d का मान -3, तो 10 और आ जाएगा प्लस के 29 गुणा -3, तो 10 और -3 में 27 और 3 दूनी 6 2 8 और 87 में तो 10 गए माइनस के 77। तो बेटा कौन सा हो जाएगा? इसमें 77 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही है। क्या बी वाला ऑप्शन सही होगा? अब इसमें आ जाइए, यह समांतर श्रेणी 3 कामा 1 माइनस -3 के लिए सार्वधातुक पूछता सूत्र होता है। सार्वधातुक के लिए d बराबर सेकंड पद और माइनस फर्स्ट पद, तो 1 माइनस, तो यहाँ लिख दो कामा d बराबर 1 माइनस 3 बराबर -2, तो ये वाला ऑप्शन सही है, -2 होगा, ठीक। यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वधातुक -4 है, 10वां पद -8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है, तो उसने दे दिया है, क्या दिया है? इसने दिया है d बराबर -4 और 10वां पद दिया है a10 बराबर दिया -8, तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो हम जानते हैं -8 बराबर a प्लस 9d, ठीक है बेटा। तो -8 बराबर a का मान तो ज्ञात करना, a प्लस 9 गुणा -4, तो यहाँ कर देते -8 बराबर a 9 चौक 36, इधर ले आओ a बराबर -8 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा? 16 में 8 गए 8, 28। तो बेटा श्रेणी का पद क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है, यदि किसी AP का दूसरा पद 13 है, कितना बेटा? AP का दूसरा पद A2 बराबर दिया है 13, पांचवा पद A5 बराबर दिया इसने 25,
तो हम जानते हैं एक पद इसमें से कम जाता है, तो 13 बराबर a प्लस डी, या ऐसे लिख दो, इसे नहीं लिखना चाहे तो a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस के 4d बराबर 25, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे घटाने पर माइनस 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 कट गया, माइनस के 4 और प्लस के d, तो -3d बराबर माइनस के 12, माइनस माइनस कट गया तो d बराबर 12/3, 3 चौक 12। अब d का बेटा मान आ गया। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, a प्लस 4 बराबर 13, तो a बराबर 13 माइनस 4, तो a बराबर हो जाएगा 9। अब उसने पूछा क्या, 7वां पद, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला। तो a7 बराबर n का मान इसमें कितना, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो a7 बराबर a का मान कितना आया 9 और प्लस के 6 और d का मान 4, तो इसमें हो जाएगा 24 और 9 प्लस 24, तो इसमें बेटा हो जाएगा 9 4 33, तो इसका ऑप्शन बेटा 33 बी वाला सही है। ठीक है, अब इसमें AP 21 63 63 बाय AP 21 42 63 84 कौन सा पद 210 होगा, तो an बराबर बेटा सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an बराबर दिया उसने 210, तो कौन सा पद n पूछ रहा है, तो a का मान दिया 21 और d बराबर निकाल लेते हैं 42 माइनस 21, तो 21 आ जाएगा, तो n माइनस 1 d का मान भी 21 है, तो बेटा 210 बराबर 21 प्लस के 21 n और माइनस के 21, 21 कट गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहीं पर 210 बराबर 21 n, 21 काट दो 10 आ जाएगा, तो बेटा n बराबर क्या आ जाएगा 10, यही आपका 10 कहाँ पर है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। आज की प्रश्नों के लिए मैंने दिया है, जो कोई गलती हो उस पर कमेंट करें और हमको बताएं कैसा लगा वीडियो आज का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मोटिवेशन देंगे तब हम भी आगे बढ़ेंगे। थैंक्स।